इस ग्रंथ का श्री गणेश करें। यहां इसमें हम स्पष्ट कर रहे हैं, इसमें ऊपर दिया हुआ है श्रीहरि श्रीमद वल्लभाचार्य मतानुसारी भगवत धर्म बोधिनी टीका। इसके पेज के आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाक्य देखने को मिलेगा, यद्यपि वो नहीं दिखा रहे हैं हमको इस समय वो पेज, कि पता नहीं क्यों, परंतु यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो वल्लभाचार्य मतानुसारी से, यहाँ पे खुद टीकाकार भी इसको स्पष्ट करेंगे आगे जाके कि भगवत गीता पे अभी तक कम से कम प्रामाणिक 19-20 टीकाएं विद्यमान, और इसमें विशेष करके ये जो भाषा टीका है, भाषा टीका का अर्थ होता है जो राष्ट्र भाषा में अथवा लोक भाषा में जो निबद्ध हो, उस प्रकार से ये हिंदी में ये पूरी टीका इन महानुभाव विद्वान शास्त्री गोलोकवासी देवर्षि रमानाथ जी शास्त्री जी ने जो प्रातस्मरणीय विद्वद्वरेण्य नित्य लीलास्त गोस्वामी 1008 श्री दीक्षित जी महाराज के भी जो विद्या गुरु रहे, उन्होंने इस पुरुषोत्तम योग की अर्थात इस 15वें अध्याय की आपने ये भगवत धर्म बोधिनी नाम से टीका प्रकट की है। और इसी पुरुषोत्तम योग में अर्थात के भगवान के द्वारा कहे हुए इस 15वें भगवत गीता के योग में आप इस मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। भेदः सत्य इति प्रसाद्य विविधाम भक्तिम परे मे निरे ना सत्य सन सत्य एव इति वा स्वीकृत्य केचित् जगु जाता कापि चिरात्रयी हृदयविद वाग देवता यत्पथि ब्रह्माद्वैतमथापि भक्तिरुभय निर्दोषम उन्मीलति। ये आपने इसमें मंगलाचरण किया है और आप यहाँ बता रहे हैं कि जाता कापि विचिरात्रयी हृदयविद वाग देवता यत्पथि। यद्यपि महाप्रभु जी जो वाग देवता हैं, आपके मत में जो लोग हैं ब्रह्माद्वैतम अथापि भक्तिरुभय, ब्रह्माद्वैत और भक्ति इन दोनों के प्रकार से ये निर्दोष टीका का ये यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं भेदः सत्य इति प्रसाद्य विविधाम, वास्तव में भगवान और जीव में जो भेद है उसको भी सत्य मानते हुए विविधाम भक्तिम परे में निरे, भक्ति करने के लिए ऐच्छिक द्वैत को स्वीकारना अद्वैतवाद में आवश्यक है। ना सत्य सन सत्य एव इति वा स्वीकृत्य के जगु, कुछ लोग इस जगत को असत्य मानते हैं, कुछ जगत को सत्य मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन जाता का भी चिरात्रयी हृदय वाग देवता यत्पथि ब्रह्माद्वैत मथा विभक्ति रूपे निर्दोषम। यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवत गीता को, अब देखो यहाँ मैं आपसे जब जब ये बात कहूंगा कि ये ऐसा आप कह रहे हैं, अर्थात उसका हमारी इस भाषा टीका के रचयिता देवर्षि श्री रमानाथ जी शास्त्री, यहाँ आप देखेंगे कि दे र ना शा ये प्रकार से इन्होंने अपने इनिशियल्स यहाँ दिए हुए हैं इस श्लोक के एंड में। यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता को दुनिया में जितना मान मिला है, मैं समझता हूं उतना मान्य अन्य किसी ग्रंथ को न मिला होगा। वास्तव में भगवत गीता ग्रंथ ही ऐसा है, गीता श्री कृष्ण के मुख से निकला वांग्मय अमृत है। भारतवर्ष के प्राय सब आचार्य, सब विद्वान और सब ग्रंथकर्ताओं ने इस अमूल्य ग्रंथ रत्न को प्रामाणिकतम मानकर इस पर भाष्य टीका या कुछ न कुछ विवेचन अवश्य ही किया। ये यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो विश्ववंद्य है, लोकवंद्य है, सर्वग्राही है और समस्त आचार्यों के किसी के भाष्य, किसी के टीका, कोई न कोई लेख आदि रूप तो प्राप्त होते ही हैं। गीता में संपूर्ण वेद के तात्पर्य को 18 अध्यायों में इस तरह निचोड़ कर दिखाया है कि विद्वानों को देखकर आश्चर्य और बड़ा हर्ष होता है। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने तो यहां तक कहा डाला है कि, पेज नंबर 2 प्लीज, आचार्य चरण का यहाँ वाक्य इन्होंने दूसरे पेज पे हमको दिया हुआ है और ये बता रहे हैं यहाँ कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादी। मैं चाहूंगा पेज नंबर 2 खोला जाए प्लीज। कौन है इस समय वहां?
वेल, ये इन्होंने लास्ट पेज पे उद्धृत किया कि यहां तक तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कह डाला, आज्ञा की है कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। यहाँ इनके इन्होंने फुटनोट में दिया है कि तत्वदीप निबंध के प्रथम प्रकरण अर्थात शास्त्रार्थ प्रकरण का वाक्य है, और इसमें आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के वाक्य यानी भगवत गीता के शब्दों पर से स्पष्टतया निकलते अर्थ के अनुसार वेद के अर्थ को लगाते हैं, वे ही भगवत भक्त वैष्णव हैं, वे ही भगवत भक्त वैष्णव हैं, वे ही कर्म द्वारा शुद्ध चित्त हैं और वे ही ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं। यहाँ ये जो बात आज्ञा कर रहे हैं आप, यहाँ कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम, यहाँ यद्यपि इधर शास्त्र का अर्थ वेदादि शास्त्र है, हम जब भी एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम बोलते हैं तो वहां सर्वोपरि शास्त्र हम भगवत गीता को बताते हैं, लेकिन जब कृष्ण वाक्यों के अनुसार शास्त्र का अर्थ करना इस प्रकार से जब हम बताते हैं तो वहां उसका तात्पर्य होता है कि वेदों का अर्थ कैसे निकाल। तो महाप्रभु जी इस पद्य में जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि आपको जब वेदार्थ करना है, वेद के तात्पर्य तक जब आपको पहुंचना है, तो वेद के तात्पर्य तक तो आपको कृष्ण वाक्यों के अनुसार ही, अर्थात वेद के किसी भी वेद या वेदांत के किसी भी वाक्य का आपको उस प्रकार से विरोध नहीं दे करना है कि जिससे उसका गीता जी के तात्पर्य से विरुद्धार्थ प्रकट होता। आपको वैसे ही अर्थ करना है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण वेद राशि को देखते हैं, समग्र वेद को जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आप देखते हैं और हमें दिखाना चाहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, यहाँ कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती, ये अर्थात जो भी विद्वान शास्त्र का, वेदों का अर्थ भगवान के अनुसार करते हैं, भगवान के वाक्यों के अनुसार करते हैं, वास्तव में वही भागवत अर्थात वही भगवत भक्त है। अरे भाई, गीता जी का अर्थ कुछ निकलता है और वेदों का अर्थ आप कुछ करते हैं। जैसे आप वेद में ब्रह्म को निराकार मानते हैं, और वेद में यदि अगर आप निराकार मानते हैं और आप गीता जी में देखेंगे तो सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतः शिशिरोमुखम, तो ये वाक्य कैसे बैठेंगे आप बताइए। इसलिए आपको ब्रह्म को निर्गुण साकार मानना ही पड़ेगा। भगवान को जब तक हम निर्गुण साकार नहीं मानेंगे तब तक हम कृष्ण वाक्यानुसारेण वेदार्थ हम ये वदंती, यूं समझिए, क्या शास्त्रार्थ की जगह आप समझिए कि वेदार्थ। तो यहाँ कह रहे हैं ते ही भागवता प्रोक्ता, वही वास्तव में भगवत भक्त हैं, और शुद्धास्ते ब्रह्मवादिन, कर्म के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हुआ। ये देखो ऐसा है, ये भी आगे जाके श्री महाप्रभु जी इसी शास्त्रार्थ प्रकरण में आप बताते हैं कि कर्म निष्ठा यदा ज्ञेया, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम ही शुद्ध्यति, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवे, और भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसीदति। कर्म निष्ठा तब होती है जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाए। शुद्ध अंतःकरण के वेला मनुष्य ही भगवत भक्ति का भी अधिकारी। जिसका अंतःकरण चतुष्टय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, अर्थात जिसका अंतःकरणाध्यास जिसका नहीं मिटा है, वो अंतःकरणाध्यास युक्त मनुष्य भी वास्तव में शुद्ध पुष्टि भक्ति का अधिकारी, अर्थात भक्ति का भी अधिकारी वो नहीं।
और यहाँ कह रहे हैं शुद्धास्ते ब्रह्मवादी, वास्तव में ब्रह्मवादी अर्थात ब्रह्मज्ञानी भी वही हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के वाक्यानुसार वेद राशि का अर्थ करते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं वेदोपनिषदों के रहते भी जो गीता ना बनाने की अपेक्षा हुई, उसका कारण इतना ही है कि वाणी से विनोद करने वाले विद्वानों ने जब अपना अपना आशय वेदार्थ में घुसाने का प्रयास किया, तब वेद के अर्थ का निस्संदेह निर्णय करने के लिए भगवान ने गीता का प्रादुर्भाव किया। अर्थात ये बताना ये चाह रहे हैं कि वेदोपनिषदों के रहते भी गीता क्यों बनानी पड़ी? भाई गीता इसलिए बनानी पड़ी कि जिन लोगों ने, वाणी से विनोद करने वाले विद्वानों ने अपना अपना अलग आशय वेदार्थ में घुसाने का प्रयत्न किया। देखो ये हुआ है, उसका मैं आपको कारण बताऊं। ये प्री भगवत गीता भी हुआ है और पोस्ट भगवत गीता भी हुआ है। प्री भगवत गीता हम देखेंगे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है लघु वासिष्ठ, इसको कुछ लोग वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं, वासिष्ठ भी कहते हैं, योग वासिष्ठ उसका वास्तविक नाम है। तो योग वासिष्ठ में जो वशिष्ठ ऋषि और रामचंद्र जी के संवाद में जो वेदांत बताया जाता है वो वास्तव में शांकर वेदांत ही है, और वो शांकर वेदांत मायावादी सिद्धांत प्री भगवत गीता है। मतलब वो किसी समय में त्रेता और द्वापर के संधिकाल में वो लिखा गया, और अगर वास्तव में वो ग्रंथ भगवान श्री रामभद्र के सामने ही बना है, या समझिए कि त्रेता युग में ही वशिष्ठ ऋषि के नाम से या योग वासिष्ठ या लघु वासिष्ठ के नाम से यदि वो उस काल में ही प्रकट हुआ है, तो निस्संदेह वो भगवत गीता से प्राक है, भगवत गीता से पहले बना है। तो ये जिन लोगों ने इस प्रकार से वेदार्थ में अपने मत को, अपने आशय को घुसाने का प्रयास किया, तब ऐसे समय पे वेद के अर्थ का निस्संदेह निर्णय करने के लिए भगवान ने उस समय पर यह भगवत गीता का प्रादुर्भाव किया। इसीलिए देखो आप महात्म्य में भी शब्द है किमन्यई शास्त्र विस्तरैहि, क्यों किसी और प्रकार से शास्त्र को अर्थात वेद राशि को देखना। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद विनिसृत। ये जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवत वाणी से प्रकट हुआ है, तो भगवान को अपनी वाणी का प्रकाश करना ही पड़ा। तो वो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि भगवान के समय में भी और भगवान से पूर्व काल में भी आन्वीक्ष की विद्या के द्वारा, निरीश्वर सांख्य के द्वारा और वेदांत के जो प्री भगवत गीता जो अभ्युदय हुए ये योग वासिष्ठ आदि के द्वारा, जिसमें ना तो योग के ही सिद्धांत को बराबर बताया गया न सांख्य के ही सिद्धांत को बराबर बताया गया, तो ऐसे ग्रंथों के कारण भगवान को ये अपने युग में, अपने इस अवतार काल में ये ग्रंथ को पुनः प्रकट करना हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह बड़े बड़े तत्ववेत्ता किसी एक विषय को उद्देश्य करके प्रवचन करते हैं, इसी तरह श्री वासुदेव भगवान ने वेद के संपिंडित अर्थ को लेकर उसके असल अर्थ का निर्णय करने के लिए यह गीता रूप व्याख्यान दिया है। यह गीता रूप व्याख्यान जो है ये अनुज्जितार्थ संबंध प्रबंधो दुरुदाह। आप बार बार कर्सर को वहां मत घुमाइए, मैं उसके कारण पढ़ नहीं पा रहा हूं। अब यहां कह रहे हैं अपने उद्देश्य की किसी तरह से भी सिद्धि करने के लिए कुछ ना कुछ असंबद्ध बेमेल हर कोई बोल सकता है, लेकिन जिसमें कहीं से भी किसी तरह की अर्थ संगति टूटने ना पावे, ऐसे उत्कृष्ट विषय को आद्योपांत पूर्ण करने ना ही अत्यंत कठिन है। भाई कुछ भी बोलना है, ये कह रहे हैं ना अनुज्जितार्थ संबंध प्रबंधो दुरुदाह। भाई कठिन क्या है? हर वस्तु का मेल करते हुए कोई चीज पे व्याख्यान करना वो कठिन है। बाकी जिसके जो मन में आए वो बोल देने में क्या होगा। आज समय, समाज और सांप्रत हमारी लोक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि धर्म के नाम पे चाहे वो न्यूज चैनल हो, धर्म के नाम पे चाहे वो डिबेट्स हो, धर्म के नाम पे चाहे वो लेख हो, धर्म के नाम पे चाहे न्यूज आर्टिकल हो, धर्म के नाम पे कोई भी प्रकार का पाखंड, चाहे पंडालों में बड़े बड़े धार्मिक सत्संग के नाम पे बनते व्यावसायिक पंडालों में चलता हो, जो व्यास पीठ पे बैठकर जो चाह रहा है वो बोल रहा है, और वो बोलने के समय ये भी नहीं देख पा रहा है कि 2 दिन पहले जो मैंने बात कही थी उससे ही विपरीत बात आज मैं स्वयं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभ्यास का अभाव है।
ग्रंथों के अध्ययन का अभाव है, बराबर पढ़ाई नहीं हो पाई है जीवन में, इसलिए बहुत से लोग हैं वो जो मन में आता है बोलते हैं, जैसा अर्थ उनको निकालना होता है वैसा निकालते हैं। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए सर्वप्रथम तो भगवान ने ये प्रयास किया है, और भगवान के बाद जितने भी आचार्य गुरुजन आप पधारे उन्होंने भी प्रयास किया है कि जितना हो सके इसको सटीक, अर्थात जितना हो सके वेदार्थ के अनुकूल, वेदांत के अनुकूल, वेद के तात्पर्य के अनुकूल करके और शास्त्र वाक्य समाज को दिए जाए। तो यहाँ लिख रहे हैं कि भगवत गीता पर 19 या 20 भाष्य टीका प्रभृति ग्रंथ हो चुके हैं, जिन्हें मैं देख चुका हूं। ये मैं मतलब देवर्षि रमानाथ शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं जिन्हें देख चुका हूं, किंतु उनमें 2-4 भी मुश्किल से ऐसे होंगे जिन्होंने गीता की सब संगतियों को दिखाते हुए उसके संबंध अर्थ को, संबद्ध अर्थ को प्रकाशित किया है। गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत भी वेदार्थ का निर्णय करने वाला ग्रंथ है। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देखो कि गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत भी वेदार्थ का निर्णय करने वाला ग्रंथ है। मैं आपको पहले भी ये चीज कह चुका हूं कि ये 18 अध्यायों का ही महाभाष्य, ये 18 अध्यायों का ही जो विस्तार है वो 18 सहस्त्र संहिता श्रीमद् भागवत जी है। तो ये कह रहे हैं कि गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत भी वेदार्थ का निर्णय करने वाला ग्रंथ है, किंतु यह कहना ठीक होगा कि गीता सूत्र रूप से है तो श्रीमद् भागवत भाष्य रूप से है। गीता का ही विस्तार श्रीमद् भागवत है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों का तात्पर्य क्या एक है भाई? यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत यद्यपि वेद का सिद्धांत अर्थ है तथापि वह कथा रूप से है, इसलिए वहां 2 अर्थ हैं, एक कथार्थ और दूसरा सिद्धांत अर्थ। ये 2 वाक्य पे मैं खास चाहूंगा कि यहाँ जो भी लोग मेरा आज का व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि श्रीमद् भागवत यद्यपि वेद का सिद्धांत अर्थ है, जो वेद का सिद्धांत है वो अर्थ रूप से श्रीमद् भागवत में दिया है, परंतु वहां 2 प्रकार से वेद राशि के अर्थ किए गए हैं, एक कथा रूप से किया है और दूसरा सिद्धांत अर्थ किया है। अब आप देखेंगे कि ये कैसे अपने को समझ में आता है। ये अपन को ऐसे समझ में आता है कि जितना कथा पक्ष है उसके बाद श्रीमद् भागवत में दूसरा जो विभाग है जिसको यहाँ सिद्धांत अर्थ बता रहे हैं वो वास्तव में स्तुति पक्ष है। हर भक्त ने अपने ढंग से भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति की है, और जो भक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है उस स्तुति में उन्होंने भगवान का स्वरूप, भगवान का महात्म्य, भगवान के लीला, भगवान के नाम, भगवान के चरित्र, भगवान को वो किस दृष्टि से देखते हैं उसमें उनकी एक भक्त की अपनी स्वतंत्र दृष्टि, और साथ में किस प्रकार से उन पे भगवान की कृपा हुई है उसका अनुभव वो अपनी कृतकृत्यता पूर्वक सुनाते हैं। इसको हम कहते हैं स्तुति प्रकरण। तो श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार से हमको भागवत बटी हुई मिलती है। पहली वस्तु है कथा पक्ष और दूसरी वस्तु है स्तुति पक्ष। इसी को यहाँ पे ये 2 वाक्यों में कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत यद्यपि वेद का सिद्धांत अर्थ है तथापि वह कथा रूप से है, इसलिए वहां 2 अर्थ हैं, एक कथार्थ और दूसरा सिद्धांत अर्थ। ये सिद्धांत अर्थ को ही मैं यहाँ पे स्तुति प्रकरण बता रहा हूं। कथार्थ एक ही है किंतु सिद्धांत अर्थ 7 प्रकार होकर एक है। बहुत सुंदर ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, ये श्री महाप्रभु जी के भागवतार्थ प्रकरण के महाप्रभु जी का जो प्रतिज्ञा वाक्य है, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। इसी का यहाँ पे अर्थ कर रहे हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी कह रहे हैं
ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन में इस समय जो दिख रहा है उसको देखिए कि कथार्थ एक ही है, कथा का एक ही अर्थ है। भाई कथा को आप किस प्रकार से अनेक अर्थ करोगे? कथा तो जो हुई है वो सिद्धांत है। सिद्धांत क्यों है? क्योंकि वो इतिहास है, बराबर। इत्थम इदम, ये ऐसा ही है, इसको हम सिद्धांत कहते हैं। इत्थम इदम, ऐसा ही है। और कथा भी वैसी है, इतिहास, ऐसा हुआ है। तो जो कथार्थ है उसका एकार्थ ही होगा, कथा के बहुत सारे अर्थ नहीं निकले। ठीक है, तो अर्थ किसके निकलेंगे? सिद्धांत अर्थ 7 प्रकार का होकर एक है। ये 7 प्रकार से भागवत जी के सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो वो किस प्रकार से है? तो सबसे पहले बता रहे हैं शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ। इन 7 अर्थों की परस्पर संगति अर्थात अर्थ संबंध, ये 7 अलग अलग अर्थ नहीं होने चाहिए। ये एक मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, पर ऐसे बिना सोचे समझे बोले गए ऐसे वाक्यों को भी मैंने बहुत समाज में सुना है, जहां पे लोग कहते हैं महाप्रभु जी ये भागवत जी ना 7 प्रकार अर्थ करे। और मुझे बहुत सुन के दुख होता है। 7 प्रकार से महाप्रभु जी ने भागवत जी का अर्थ नहीं किया है। महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से भागवत जी का एकार्थ किया है। इन दो वस्तु में बहुत फर्क है। 7 प्रकार से अर्थ करना मतलब एक भी अर्थ खुद को भी समझ में ना आना कि भाई कौन सा अर्थ है वास्तव, लेकिन 7 प्रकार से देखकर और एक ही निष्कर्ष पे पहुंचना, मतलब आप सोचो कि किसी एक मैथमेटिकल थियरम को 7 प्रकार से सॉल्व करने पर आंसर एक ही मिलना, ये कितना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ, ये प्रकार से 7 अर्थों की परस्पर संगति बैठाते हुए एक अर्थ प्रकट किया है। भागवत का अर्थ होता है वही भागवत का सत्य अर्थ है। वास्तव में जैसी समस्या भगवत गीता के साथ है, वैसी ही समस्या श्रीमद् भागवत जी के साथ भी है कि महाप्रभु जी से पूर्व, जहां तक मुझे स्मरण में आ रहा है, गोपदेव नाम के प्रथम टीकाकार से लेकर और महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के प्रादुर्भाव तक 17 टीकाएं, 17 टीकाएं भागवत जी पे लिखी गई। और ये जैसे हम पहले के ही पृष्ठों में पढ़ते हुए आए हैं कि 19 से 20 भाष्य टीकाएं भगवत गीता पे भी उपलब्ध हैं। तो महाप्रभु जी से पहले भी बहुत लोगों ने भागवत तात्पर्य निर्णय करने का काम किया है, जिनमें जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जैसे आचार्य भी हैं, जिन्होंने महाप्रभु जी से पूर्व भी भागवत जी पे कार्य किया है। वो कितने हद तक प्रस्थान चतुष्टय कोटि में भागवत जी को ले जा पाए, मान पाए, ये उनके सिद्धांत का, उनके संप्रदाय का अलग पक्ष है। वो भी शायद प्रस्थान त्रयी वाले ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भी भागवत पे काम किया है। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी से पूर्व भी बहुत सारे टीकाकार हुए। गोपदेव नाम के सबसे पहले टीकाकार थे, जिनकी सबसे प्राचीन टीका हमको मिलती है भागवत जी पे, और उसके बाद बहुत उन्होंने टीका करी। आज भी भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवत जी, इवन भगवत गीता एंड भागवत दोनों ही, विशेष करके भागवत जी जो गीता प्रेस गोरखपुर हमको छाप के देती है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से छप के आने वाली भागवत जी में श्लोकों के जो चयन की परंपरा है, वो श्रीधरी नाम की भागवत जी की टीका के आधार पे की गई है। श्लोकों में कैसे कैसे शब्द कहाँ आएंगे और वो कौन से शब्द वहां पे एग्जैक्टली होने चाहिए, उसका जो चयन किया गया है, मतलब श्रीधरी पाठ सम्मत श्लोक दिए गए हैं गीता प्रेस गोरखपुर में, जिसका सीधा अर्थ बनता है कि अगर श्रीधरी टीका है तो श्रीधरी टीका किसकी लिखी हुई है? श्रीधरी टीका श्रीधराचार्य नाम के एक आचार्य की लिखी हुई है। ये श्रीधराचार्य कौन थे? ये श्रीधराचार्य पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी के शंकराचार्य के मठ, पूरी मठ के पीठाधीश थे। ये पीठाधीश बने थे कि नहीं बने थे मुझे इतना याद नहीं है, बट ये बिलोंग करते थे शांकरों के पुरी के गोवर्धन मठ को। तो शांकरों के मतलब पूर्वामनाय जो ऋग्वेद की पीठ है आदि शंकराचार्य की, उनके पीठ के आचार्यों में से ये एक आचार्य थे। अर्थात इनके द्वारा ये जो श्रीधरी टीका की गई है,
जिसको चैतन्य महाप्रभु मान्य करते हैं कि हाँ मुझे श्रीधरी मान्य है, और श्रीधरी मान्य है, तो फिर आप तो मायावादी हो गए। फिर आप अपने आप को अचिन्त्य भेदा भेदवादी कैसे मानते हो? ये तो भाई गौड़ियाओं से ही जाके पूछना पड़ेगा कि भाई या तो चैतन्य महाप्रभु ने ये वाक्य कभी कहा नहीं कि मुझे श्रीधरी मान्य है, और अगर उनको श्रीधरी मान्य है तो वो स्वयं भी मायावादी हैं। फिर तो फिर वो मायावाद का खंडन करते हैं। ऐसा तुम अपने संप्रदाय में अनर्गल प्रलाप क्यों करते हो भाई? क्योंकि जिसको श्रीधरी मान्य होगी उसको सहज ही में शांकर सिद्धांत अभिप्रेत होगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि महाप्रभु जी से पूर्व भी श्रीधराचार्य आदि ऐसे बहुत से आचार्य हुए जिनका काफी प्रभाव है। शांकर वेदांत का और शांकर सिद्धांत का गीता प्रेस गोरखपुर पे काफी प्रभाव है, क्यों ना हो। 2500 साल की जिनकी परंपरा है, 2500 साल से जो लोग वेदादि शास्त्रों को से डील कर रहे हैं, वो अपना प्रभाव न छोड़ें किसी एक प्रकाशन के ऊपर। ये तो एक आश्चर्य की ही बात हो सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि महाप्रभु जी से पहले भी जो अर्थ हुए हैं उनमें भी कभी इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया कि 7 प्रकार से एकार्थ निकालने का प्रयास किया गया हो। ये सामर्थ्य ये तो स्वयं श्री महाप्रभु जी ने ही हमको बताया है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनु माम व्यासवत् श्रीपति तत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटुन यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। ये ठाकुर जी को और व्यास को प्रिय हो, और ठाकुर जी और वेदव्यास जी की आज्ञा से ही, जैसे वेदव्यास जी को जन कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ जगन मंगलार्थ जिस प्रकार से वेदव्यास जी ज्ञान कलावतार के रूप में आप लोक में आए, पृथ्वी में आए, वेदों का व्यास किया, अष्टादश पुराण लिखे, भगवत गीता को प्रकट किया, महाभारत महाकाव्य लिखा, ब्रह्मसूत्र आदि प्रकट किए, और जो जो कार्य व्यास महर्षि ने जैसे आके किए, वैसे ही भागवत जी का गूढ़ अर्थ प्रकट करने के लिए मैं इस धराधाम पे आया हूं। ऐसा श्री महाप्रभु जी आप स्वयं सुबोधनी के प्रतिज्ञा वाक्य में आज्ञा करते हैं, क्योंकि वास्तव में भागवत जी के एकार्थ अथवा भागवत जी के गूढ़ार्थ तक पहुंचने के लिए विभु, वैश्वानर और वाक्पतित्व, अर्थात अपने में विभुता, वाक्पतित्व और वैश्वानरत्व, ये 3 महान गुण होने बहुत आवश्यक हैं। अगर ये 3 गुणों से युक्त अगर कोई मनुष्य नहीं है तो वो भागवत जी के गूढ़ अर्थ तक नहीं पहुंच सकता है। कहो तो श्लोकार्थ, भावार्थ और तात्पर्यार्थ तक पहुंच जाए, पर गूढ़ार्थ तो भागवत जी उसी को रिवील करेंगी कि जो विभु हो, जो वैश्वानर हो और वाक्पति हो। और ये तीनों गुण जो हैं वो केवल और केवल श्री महाप्रभु जी में अभिराजते हैं, श्री महाप्रभु जी में ही विलास करते हैं। आप ही विभु हैं, आप ही वैश्वानर हैं और आप ही वाक्पति हैं। इसलिए आप ही ये शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ इसकी एक वाक्यता बताकर, और क्यों न हो जिन्होंने पत्रावलंबनम नाम के ग्रंथ में वेद के कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन कांड त्रयात्मक वेद में जिन्होंने एक वाक्यता का दर्शन समाज को, लोगों को कराया, वो भागवत जी में एक अर्थ नहीं कर सकते हो। इसमें कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है? यहाँ ये कह रहे हैं कि यही बात गीता में भी निश्चित समझ में रखने की है, किंतु यहाँ कुछ भेद। भाई इसी प्रकार से गीता जी के भी अर्थ होते हैं, और यहाँ गीता जी में 5 ही प्रकार से अर्थ होते हैं। तो ये बता रहे हैं, देखो श्रीमद् भागवत में 7 अर्थ हैं, तो गीता में 5 ही अर्थ हैं। स्कंध न होने से एक स्कंधार्थ नहीं है, और वेदातिदेश न होने से अक्षरार्थ भी नहीं। यहाँ पे अक्षरार्थ भी नहीं, और अक्षरार्थ नहीं है ना, इसीलिए स्वतंत्र वल्लभाचार्य चरण ने स्वयं इसकी ऐसी और श्लोकानुसारी टीका आपने नहीं की है। समझिए बात को। जो आपका भगवत गीता को लेके दर्शन है, वो भगवत गीता को लेके दर्शन मतलब आपका जो फिलॉसफी है, वो आपने तत्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण में आपने अपना भगवत गीता के प्रति जो मत है वो स्पष्ट दे दिया है। और इसके बाद तो श्रीमद् आचार्य चरण अपन सबसे यही अपेक्षा रखते हैं कि अपन गीता जी में उपदिष्ट सिद्धांत को सीधे पढ़कर और जीने लग जाएं, ना कि उसके ऊपर बहुत चिंतन करके अपना जीवन व्यर्थ करें। महाप्रभु जी कहते हैं चिंतन करना है तो भागवत जी का करिए, और अगर कोई वस्तु का तुरंत पालन करना है तो आप भगवत गीता के भगवत उपदेश को आप सीधे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम
पौराणिक काल से भारतीय संस्कृति में परंपरा प्राप्त एक वाक्य सुनते आए हैं कि राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करो। रामचंद्र जी जो करें वो मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। राम के जैसा आदर्श और कृष्ण की जैसी लीलाएं ये मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण की जैसी लीलाएं केवल होंगी तो उत्पात मानुषी जीवन में हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो अद्भुत कर्मणा है और रामचंद्र जी का जो जीवन है वो क्लिष्ट कर्मणा है। आज जो कार्य क्लिष्ट हो वो करने का प्रयास समाज में मनुष्य को करना चाहिए। अद्भुत कर्म अपन से शक्य होने वाले नहीं है, क्योंकि अपन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वभवन समर्थ नहीं है। हम लोग अज्ञ हैं, हमारे जीव की एक लिमिटेशंस हैं, इसलिए जीव को राम करे सो करिए उसका प्रयास फिर भी करना चाहिए, परंतु कृष्ण कहे सो करिए। तो जो कृष्ण ने कहा है वो भगवत गीता है। भगवत गीता में वहां पे स्कंध नहीं है। और दूसरा के वेदातिदेश न होने से अक्षरार्थ भी नहीं है। गीता में केवल शास्त्रार्थ है, अध्यायार्थ है, प्रकरणार्थ है, प्रकरणार्थ अर्थात श्लोकार्थ है और पदार्थ, ये 5 ही अर्थ यहाँ पे हैं। इन 5 अर्थ की परस्पर संगति है। संगति यानी लोक भाषा में कहें, कहना होगा एक वाक्यता, एक बात का दूसरी से मेल या जोड़ किंवा मिलते हुए अर्थों में परस्पर संबंध। ये हर श्लोक का पूर्वापर संबंध दूसरे श्लोक से होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि गीता बेमेल बकवाद नहीं है, किंतु तत्ववेत्ताओं के आदि गुरु परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का सुसंगत वेदार्थ निर्णायक अमृत रूप एक तरह का उत्तमोत्तम व्याख्यान है। ये प्रवचन है। प्रवचन शब्द भी जो है वो प्रवचन शब्द का अर्थ भाषण नहीं, प्रवचन शब्द का अर्थ उसी प्रकार से लगाना चाहिए कि जैसा वेदों में नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये जैसे कहा गया, या प्रवचन में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, तो प्रवचन का अर्थ होता है पहले जो वचन ऋषि मुनियों ने उद्धृत किए हैं उन ऋषि मुनियों के उपनिषदों में कहे हुए वचनों का पुनश्च यहाँ पे बोलना, उनको पुनः एक बार सुनाना, उसको कहते हैं प्रवचन। यहाँ पे प्र उपसर्ग है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाहार संहार विहार परिहारवत। तो ये धातु के अर्थ को बलात् कहीं और ले जाने के लिए कहते हैं वचन। वचन पे आया प्रवचन। वचन मतलब मैंने आपसे जो कहा वो, और प्रवचन मतलब मुझसे पहले वालों ने जो बताया है वो मैं आपको पुनः कहूं। तो यहाँ उस प्रकार से बता रहे हैं कि उत्तम उत्तम व्याख्यान है और प्रवचन है। व्याख्यान किस चीज का है? ये वेदों की ही व्याख्या है, ये वेदांत की व्याख्या है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में ही हमको बताया वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाह। ये सब मैं ही हूं, वेद भी मैं हूं, वेदार्थ भी मैं हूं, वेदांत में भी मैं हूं और वेद का तात्पर्य भी मैं ही हूं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये आदि गुरु परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का सुसंगत वेदार्थ है। और क्या कह रहे हैं? अतएव ये शास्त्र है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं शास्त्र कैसे बनता है। शास्त्र अर्थात इसकी वेदोपम, वेद के हिसाब से इसकी उपमा कैसे दी जा रही है। वेद के साथ इसकी उपमा इसीलिए दी जा रही है, पहले तो ये जैसे भगवान की वेद निश्वास है, ये भगवान के स्वयं आप्त वचन, जो निर्दोष वाक्य या महावाक्य सुसंगत और प्रामाणिक रीति से किसी अलौकिक पुरुषार्थ का उपदेश या शिक्षा देता हो उसे शास्त्र कहते हैं। देखो कितनी सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ शास्त्र की व्याख्या की है। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखें। जो निर्दोष वाक्य, निर्दोष वाक्य मतलब जिसमें किसी प्रकार का दोष ना आता हो, और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो बात हमको ब्रह्मतुल्य ब्रह्मवत भगवत रूप जो बात हमको जानने को मिलती हो, जिससे भगवान का नाम रूप और लीला हमारे सामने आती हो, उसको कहते हैं निर्दोष वाक्य। तो जो निर्दोष वाक्य या महावाक्य सुसंगत और प्रामाणिक रीति से किसी अलौकिक पुरुषार्थ का उपदेश या शिक्षा देते हैं। अब देखो महावाक्य, महावाक्य मतलब जैसे वेद वाक्य महावाक्यम पुराणे भारते तथा श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम। जैसे अष्टाक्षर मंत्र निरूपण नाम के ग्रंथ में प्रभुचरण श्री गुसाई जी, देखो अब क्या होता है, बहुत से लोग इस ग्रंथ को गुसाई जी के द्वारा लिखा हुआ मानते ही नहीं।
क्यों नहीं मानते हैं भगवान को पता। कुछ लोगों का ऐसा मत है, उस पे गुसाई जी के 7 बालकों ने या हरिराय जी पुरुषोत्तम जी ने टीका नहीं की, इसलिए वो गुसाई जी का लिखा हुआ नहीं है। हम ऐसा सर्वथा नहीं मानते, क्योंकि महाप्रभु जी के आत्मजत्वेन प्रभु चरण श्री गुसाई जी ऐहिकामुष्मिक पदार्थ, ऐहिक पारलौकिके, इस प्रकार के बहुत से वाक्य श्री गुसाई जी के मिलते हैं हमको। ऐहिक मतलब ये लोक संबंधी, पारलौकिक मतलब इस लोक से परे। तो भाई जीव का कल्याण क्या केवल इस लोक से परे ही आचार्यों ने विचारा है? नहीं, ये लोक में भी अपना कल्याण हो, लोक में भी हम सुखी रहें, लोक में भी हम स्वस्थ रहें, इस प्रकार का चिंतन जिनका है वो जगत गुरु हैं। अरे भाई, हर व्यक्ति अगर हमारे मरने के बाद की ही सोचेगा तो क्या जीते जी मर जाएं? नहीं, हम जीते जी भी सुख पूर्वक भगवान नाम लें, जीते जी सुख पूर्वक भगवत सेवा करें, सुख पूर्वक भगवान का ध्यान करें। सुख हो जीवन में तो भगवान का ध्यान सुखानुभूति के साथ, स्वस्ति और श्री के साथ हमारे जीवन में आए। भाई उसके लिए आचार्यों का अभिप्राय है, आचार्यों का जो इतना परिश्रम है वो ये है, तुम ये जीवन सुख से जियो। हर आचार्य थोड़ी ये सोचता है मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। अरे स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति, ये हमारा सुख है ना, ये हमारा मोक्ष पुरुषार्थ है। तो मोक्ष पुरुषार्थ का साधन भी जीते जी करना है। मरे बाद कैसे स्मरण भजन करोगे, जरा समझाओ मुझे। चतुश्लोकी के अंतिम वाक्य को कैसे डील करोगे यदि वो बात मोक्ष पुरुषार्थत्व है ना, मरणोपरांति तुमको दी गई है, तो उसको जियोगे कब? भाई जीना तो इसी जगत में है, और वो भी कैसे जीना है? हमको तो भाई हर चीज में महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि भाई तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। हर चीज को भगवत लीला मान के जो चिंता हो रही है उसको तुरंत छोड़ दो। और बहुत चिंता हो रही हो तो तथा सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम, तो अपने नित्य हम शरणागत हैं, इस चीज का बारंबार विचार करते रहो। शरणागति का चिंतन करोगे, शरण स्थान आश्रय स्थान का महात्म्य प्रबल होगा, हृदय में विश्वास बैठेगा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व भवन सामर्थ्य को धारण करने वाले सर्वज्ञ सर्वनियंता सर्व जगत के नाथ परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम मेरा अहित नहीं करेंगे, आप मेरा हित ही करेंगे। विवेकस्तु हरिसर्वम निजेच्छाता करिष्यति, तो भगवान अपना सब अच्छा ही करने वाले हैं। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किला। तो मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, महाप्रभु जी ने जैसे अपने को चिंता कापी न कार्या में, काफी शब्द में लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की चिंताओं का समाधान दे दिया। प्रश्न वहां अलौकिक चिंता का ही था। अरे आश्चर्य तो नवरत्न का यही है ना, आनंद तो नवरत्न का यही है। पूछा गया अलौकिक चिंता के बारे में और समाधान लौकिक चिंता का भी दे दिया। फिर आपको तो एक पे एक फ्री मिला है। भाई गोविंद दुबे सांचोरा ने तो जो पूछा, वो पूछा तो भाई अलौकिक विषय में था। उसकी जो समस्या थी वो तो आध्यात्मिक आदिदैवी की चिंता की थी, अलौकिक चिंता थी, पर समाधान तो उसको आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक तीनों स्तरों पे श्री महाप्रभु जी ने उसको प्रोवाइड किया नवरत्न ग्रंथ के माध्यम से। और उसी प्रकार से अद्यावधि अपन पुष्टि भक्तों को आप अनवतार काल में भी श्री महाप्रभु जी कृपा करके हमको हर प्रकार की चिंता से मुक्ति का जो उपाय आप श्री बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल अलौकिक 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 से ही संप्रदाय डील कर रहा है। अरे संसार में रह के जब सेवा करनी है, संसार में जब भगवान अपने संसार में आके बस रहा है, भगवान ये वही फलम स यथाविर भवेद भुवि, तो क्या हम केवल मरणोपरांत की चिंता करेंगे कि यहाँ के बाद हमारा क्या होने वाला है? नहीं, हम पहले यहाँ स्वर्ग बनाएंगे, हम पहले यहाँ स्वर्ग बनाएंगे, उस स्वर्ग को ही हम वैकुंठ बनाएंगे, उस स्वर्ग के सुख देने वाले वैकुंठ को ही हम हमारे ब्रजलीला के चिंतन से व्यापी वैकुंठ करते हुए उसको गोलोक धाम सदृश करके और पुष्टि लीला करने वाले ब्रजाधीश भगवान का हम आह्वान करेंगे कि प्रभु यह एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्भव, संकल्प से आप मेरे घर पधारो, मेरे घर विराजो, मेरे घर को गोकुल करो और मेरे इस पूरे लीला जगत को आप अपनी रासस्थली बना के मेरे साथ जीवन में लीला करो, क्योंकि मैं संसारी भक्त अपने संसार सहित आपकी शरण में आया। मैंने अपने संसार का, हमारे अहमता और ममता के दायरे में आने वाली प्रत्येक वस्तु का निवेदन मैंने प्रभु आपको किया है, इसलिए आप कृपा करके मेरा कल्याण करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गोसाई जी ने केवल अलौकिक चिंता का समाधान नहीं दिया है,
अष्टाक्षर निरूपण ग्रंथ में श्री कृष्ण शरणम मम, ये 8 अक्षरों का जो अक्षरार्थ किया है, उसमें जहां जहां लौकिक चीजें भी बताई गई हैं कि इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो मैं पूछना चाहूंगा उसके बिना सेवा कैसे करोगे भाई? क्या सब के सब पद्मनाभ दास हो? सब अव्यावृत भजन करने में कि कोटिक वैष्णव में दुर्लभ ऐसे आप सब हो? नहीं, अपन सब कैसे हैं? अपन सब तो कलिकाल के कलिमल कलुष से पीड़ित महापामर जीव है अपन तो। और इस समय पे अपनी ऐसी हालत है कि भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद में क्षणार्ध भी अपना चित्त वृत्ति अपनी वहां स्थिर हो जाए तो अपन उस दिन को नंद महोत्सव मानते हैं कि हाँ, आज हमारी चित्त वृत्ति भगवत चरणारविंद, भगवत सेवा, भगवत नाम और भगवत लीला गुणानुवाद में यथामति यथागति यथारति टिकी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अपन लोगों को तो लौकिक भी सुख देना पड़ेगा आचार्यों को, और आध्यात्मिक आदिदैविक अलौकिक सुख भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेद वाक्य, महावाक्य, पुराणे, भारते तथा श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम मम, तो ये श्री कृष्ण शरणम मम अपने यहाँ का महावाक्य। जैसे अन्य मतों में अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म आदि को महावाक्य मानते हैं, हम दासो हम के साथ हमारे ये कृष्ण नाम के उच्चारण को और हमारे ये पंचाक्षर का जो पूरा हम पंचाक्षर का चिंतन करते हैं उसको, और ये अष्टाक्षर रूपी श्री कृष्ण शरणम मम को हम इसको हमारे महावाक्य मानते हैं। ऐसे जो निर्दोष वाक्य या महावाक्य सुसंगत और प्रामाणिक रीति से किसी अलौकिक पुरुषार्थ का उपदेश या शिक्षा देते हो उसे शास्त्र कहते हैं। परब्रह्म का निश्वास रूप होने से, निर्दोष और अलौकिक पुरुषार्थों का उपदेष्टा होने से वेद ही शास्त्र कहा जा सकता है। वास्तव में तो वेद ही शास्त्र कहा जा सकता है। और इसी तरह यहाँ चौथे पेज पे कह रहे हैं, और इसी तरह परम पुरुष श्री कृष्ण का खास वचनामृत होने से, निर्दोष और अलौकिक पुरुषार्थों का शासन करने वाली होने से, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता भी सबका एक शास्त्र है, अर्थात शास्त्रीति, ये भी हमारे ऊपर इसी प्रकार से शासन कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का खास वचनामृत होने से, निर्दोष और अलौकिक पुरुषार्थों का शासन करने वाली होने से, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता भी सबका सब एक शास्त्र है, शास्त्रीति। एक पैराग्राफ हम थोड़ा और देख लें, आज हम थोड़े लेट हुए हैं। गीता के 18 अध्यायों में पृथक पृथक योगों, उपायों की शिक्षा है, इसीलिए 18 अध्यायों शास्त्र है, इसीलिए 18 अध्याय शास्त्र है, और उन सबको मिलाकर गीता एक महाशास्त्र है। सारी गीता के साथ अध्यायों की संगति है, अध्यायों की आपस में संगति है, अध्यायार्थ से प्रकरण की संगति है, प्रकरणों की आपस में संगति है, प्रकरणार्थ से श्लोकों की भी संगति है, और श्लोकों की परस्पर भी संगति है, और श्लोकार्थ से पद की संगति है, और पदों की आपस में संगति है। इस तरह यह गीता रूप शास्त्र श्री कृष्ण भगवान का एक उत्तमोत्तम प्रवचन है। ये जो वस्तु है, ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, इसमें 5 प्रकार से एकार्थ कैसे भगवत गीता करती, अर्थात पंचधा अर्थ यहाँ पे कैसे लिए गए हैं, इसको इन्होंने समझाने का एक प्रयास किया है। मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय आपका चाहिएगा, इसलिए मैं कल इस चीज को डील करूंगा। मैं पूरी टीम भक्ति सेतु से चाहूंगा कि आज जिस प्रकार का हमको लेट हुआ, इस प्रकार से हमारा ये पेज शिफ्टिंग में हमको लेट ना हो, नहीं तो हम ये ग्रंथ के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि लोगों को इसी प्रकार से ये स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से ये टीका दिखे, क्योंकि हम अक्षरशः इस समय देवर्षि श्री रमानाथ जी शास्त्री जी के मत को यहाँ पढ़ने और एक सत्संग के माध्यम से ये भी प्रवचन रूप से सुनाने, प्रवचन मतलब इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने जो हमको ये व्याख्यान दिया है, इसको मुझे आप सभी को सुनाना है। उसका कारण 3 है। पहला कारण ये है कि पुरुषोत्तम योग में जो भगवान के क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये 3 स्वरूप का यहाँ पे जो आगे जाके चर्चा चलेगी,
इसके आधार पे ही इन्होंने इस पुरुषोत्तम योग की एक थीसिस लिखी है जिसका नाम है भगवान अक्षर ब्रह्म। वह भी देवर्षि रमानाथ शास्त्री जी के द्वारा इसी प्रकार की एक टीका है जिसमें वाल्लभ सिद्धांत से क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम और साथ में अक्षर ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो उन्होंने एट लेंथ सविस्तार बताया, बहुत सुंदर ढंग से बताया। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेव। कहाँ जाकर अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म से अलग होकर और कब गणितानंद हो जाते हैं और कब तक अक्षर ब्रह्म में अगणितानंदत्व बना रहता है, ये सब टेक्निकल और मैं कहूंगा कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को उन्होंने निबंध आदि ग्रंथों के साथ, भाष्यादि ग्रंथों के साथ, सुबोधिनी के आधार पे और भी अन्य जो स्वसांप्रदायिक प्रौढ़ ग्रंथ हैं उनके आधार पे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और अक्षर ब्रह्म, ये 2 भगवान के क्या स्वरूप है। देखो ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, यहाँ पे इस विषय को शुरू किया है। निबंध में आगे जाके भी अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को महाप्रभु जी ने अपने ढंग से डील किया है। तो अक्षर ब्रह्म का भगवान के क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, उसमें पुरुषोत्तम में अक्षर ब्रह्म में क्या तादात्म्य है और क्या तारतम्य है। तादात्म्य मतलब कहाँ वो एक हैं और कहाँ जाके वो 2 हो जाते हैं, ये चीज को बहुत विस्तार समझाया गया। मैं चाहता हूं कि इस बार जो हमारी सत्संग की श्रृंखला शुरू हुई है इसमें थोड़ा प्रौढ़ ग्रंथों को, प्रौढ़ विषयों को हम संप्रदाय के देखें। हर चीज को यदि हम ऐसा समझेंगे कि आ तो बहुत टफ छे, आ तो बहुत टफ छे, तो फिर कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा इन चीजों को। हमको टफ पड़े या ना पड़े, हमको कठिन लगता भी हो तो भी अखरोट की तरह उसको खोलकर उसके अंदर से अखरोट निकाल के खाने की हमको एक आदत होनी चाहिए। हमको दांत से नारियल नहीं फोड़ना है, लेकिन नारियल को तोड़कर उसमें से खोपरा निकालना है और खोपरा में से भी नारियल का जल लेना है। तो उतना परिश्रम तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा यदि नारियल पानी पीने की इच्छा है तो। अब आप अपने माथे से नारियल फोड़ें, अपने हाथ में रख के नारियल फोड़ें, ये टेक्निकली उसको व्यवस्थित विधिवत नारियल फोड़ें, ये आपके नारियल फोड़ने की कला पर निर्भर करता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपका कोई भी अंग फूटे नहीं इस प्रकार के नारियलों को फोड़ने में, शास्त्र ज्ञान के। मैं उतना प्रयास आपके साथ करने का मैं भी प्रयास करूंगा। तो मैं आज यहाँ पे इस विषय को रखना चाहूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर 4th पेज का ये अध्याय मुझे आपको बराबर समझाना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली अपन से क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हम ये चीज को भागवत जी में जल्दी समझ जाते हैं, भागवत जी में इसलिए समझ जाते हैं कि स्कंधार्थ ही अपने आप में अलग है। यहाँ स्कंधार्थ तो है ही नहीं, सीधे अध्यायार्थ से बात शुरू हो रही है। तो अध्यायार्थ क्या चीजें हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये अध्यायों की संगति है। सबसे पहले तो सारी गीता के साथ अध्यायों की संगति है, अध्यायों की आपस में संगति है। अध्यायार्थ से प्रकरण की संगति, क्या प्रकरण चल रहा है, क्या पूछा है अर्जुन ने, क्या भगवान उपदेश दे रहे हैं, उनकी भी अपने आप में संगति। और ये अर्जुन को ये प्रश्न क्यों उठा, तो वहां पे बनता है अधिकरण, वहां पे बनता है विषयो विशेष चैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम संगतिश्चेदि पंचांगम शास्त्रे अधिकरण स्मृतम। संगति कहाँ देनी पड़ती है, जहां कोई संदिग्ध वाक्य हो, उस पर कोई पूर्व पक्ष हो, उस पर कोई उत्तर पक्ष हो और उस पर कहीं समाधान हो, तो समाधान को ही संगति कहते हैं। इन सब चीजों को लेके मैं कल पुनश्च आपके साथ यहाँ पे एकत्र होऊंगा 9 से 10 बजे, और हम प्रयास करेंगे कि ऐसी किसी टेक्निकल मिस्टेक के बिना हम सीधे सीधे एक ग्रंथ के चिंतन को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविधा तरो बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।